हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे सीरीज़ नंबर 2। तो आपको पता है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है रामबाण सीरीज़ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट फॉर द सेशन ऑफ 20 एंड 21 सेशंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है आपके स्क्रीन पर कि इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू है ना, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। किसी भी, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, तो इसको ट्रांसपोज करने के बाद वो नेगेटिव ए इक्वल के इक्वल आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका आई मतलब क्या होता है, आई मतलब रो, और ये क्या होता है, कॉलम होता है। तो उसको हम इंटरचेंज कर देंगे, जे आई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस ए के इक्वल आता है, ट्रांसपोज मैट्रिक ये हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने का आपको पता है कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसको ट्रांसपोज करते हैं कि ये फर्स्ट रो जो है वो कॉलम में चेंज होता है। देखिए फर्स्ट रो क्या है, 0a-3, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो 0, ठीक है, a-3, ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकंड रो क्या है, 0-2-1, वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, 0-2-0-1। ठीक है, और थर्ड क्या है, थर्ड रो b-1-0, तो क्या आ जाएगा, b-1-0। नहीं, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस ए। तो माइनस ए, हम ए को इसको रख देते हैं, ए के प्लस 0a-3, 2-0-1, b-1-0। ठीक है, इसके बाद इस माइनस को हम अंदर कर देते हैं। ठीक है, इंटर कर देते हैं इस मैट्रिक्स में। तो माइनस अगर बाहर में है, इसको अंदर करेंगे तो सारे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, एज इट इज़ 0-2b। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए 0 क्या था, देखिए 0-2b है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब क्या है, यहाँ पे ये ए है, सॉरी ए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 आएगा। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे हमको लगा कि 0 है क्या, इसीलिए कन्फ्यूज़न लग रहा था, लेकिन अब पता चल गया है कि ये देखिए यहाँ पे सेकंड जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आया हुआ है। ठीक ना, तो ये हो गया आपका a-0-1। ठीक है, a-0-1। थर्ड में क्या है, -3, -1 और 0 है, इक्वल टू, ये देखिए माइनस क्या होगा, इंटर होगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 ही होगा। माइनस ए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस पहले से माइनस आएगा तो +3 हो जाएगा, फिर -2, 0, 1, -b, -1 और 0 आ गया। आपको पता है ये इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल होता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग में कहाँ पे है, ये ए, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे ये है 2, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 2। सो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b का कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, देखिए b का कॉरस्पॉन्डिंग में ये इसका पोजीशन में ये है ना, तो -b इज इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3।
तो यही मेरा दो वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू 3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है कि इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x² -4x है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 9 इज इक्वल टू 3। अब सिंपल से सारे टर्म्स को इधर ले आइए, ठीक है, -3 = 0। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा 2x² और प्लस 5x -3 इज इक्वल टू 0, 3 2 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x² प्लस 6x - 5 -3 = 0। और यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए तो x + 3 और सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x होगा, क्योंकि 6x में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे x को तो यहाँ पे 5x आएगा। तो फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो फिर कितना बचेगा, x + 3 बचेगा इज इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों को फिर कॉमन लेंगे, x + 3 और 2x - 1, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आएगा -3 और x का वैल्यू 1/2। तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू में हम लोग ओनली फॉर इंटीजर लेते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = -3 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि लेट a = ab, लेट a = b, a = क्या, सेट a में a b एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम a to b, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम a to b, ठीक है। तो वन फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे ये सेट a है और ये क्या है, सेट b है, इसमें a और b एलिमेंट है, ठीक है, इसमें भी a और b एलिमेंट है। तो ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड, ये फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b है। तो एक ये तरीका हो गया, या फिर a b है सेट a में, ये सेट a का एलिमेंट और इसमें भी a b है। तो एक तरीका ये इससे के साथ रिलेशन बनाएगा, या फिर इसके साथ एक ऑर्डर, मतलब ये मैपिंग करेगा b के साथ, b a के साथ या a के। तो यही टोटल दो पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है, या फिर आप अगर सेट a और सेट b में दोनों सेट a और सेट b में जो एलिमेंट है वो अगर सेम होगा तो इसका फार्मूला भी होता है क्या, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n। n क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर है, जैसे देखिए ना 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 ... n तक है, इसमें भी n एलिमेंट तक है, ठीक है। तो ये भी क्या है, a है, a फ्रॉम a to b में। तो सिंपल से जितना एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका फैक्टोरियल हम लगा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास क्या एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है सेट a में, ठीक है, सेट a में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से 2 फैक्टोरियल करना है। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आंसर, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि लेट a = 1 2 3, लेट a = 1 2 3 है और b = 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट a to b, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए एक फार्मूला हम बताते हैं आपका कि अगर सेट a में कितना एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3 और सेट b में क्या 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है इस सेट b का जो एलिमेंट है, सेट b का एलिमेंट को हम लोग n बोलते हैं और सेट a का जो एलिमेंट है इसको n बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में ये भी मैं बताया था कि नंबर ऑफ फंक्शन n⁻, ठीक है, m होता है, ये m है। तो अगर ये जो है मतलब n जो है हमेशा क्या होगा, n m से बड़ा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेट b में वो बड़ा होगा। तो इस देखिए वो जो हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने बताया, वो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके हम फैक्टोरियल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे
1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो आपका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछेगा तो 2 एलिमेंट है तो 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो तीन एलिमेंट है तो दोनों सेट में क्या है, सेम है, तो आप इसका 3 फैक्टोरियल कर दोगे तो 3 फैक्टोरियल जो भी होगा 6, ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे जब सेट बी बड़ा होगा और सेट ए छोटा होगा तो आपको 1 1 फंक्शन निकालने का ये फार्मूला है आपका, ये फार्मूला है कि एन पी एम, ठीक है, क्या हो जाएगा एन पी एम। तो एम में कितना एलिमेंट है 3 और एन में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए एन ये है, एन का ये सारे का एलिमेंट एन है तो एन में 4 एलिमेंट है तो इसमें 4 दे दीजिए। एम में कितना एलिमेंट है, देखिए एम में कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए P3। और आपको पता है कि यहाँ मतलब देख रहे हैं ना आप, एन जो बड़ा वाला होगा बड़ा एलिमेंट और ये क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है। ऐसे भी पता है आपको परम्यूटेशन में ऊपर वाला हमेशा ऊपर बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, ठीक है। तो 4P3 इसको पता है आपको, ये फार्मूला भी पता है, क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों का मतलब क्या सब्ट्रैक्ट कर लिखेंगे 4 - 3 तो कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो फाइनली क्या हो गया कि 4 फैक्टोरियल जो होता है वो क्या है 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज़ कितना 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बेस्ड में और एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपका स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन कि लेट a = 1 2 3 4 एंड b = 1 2 3 देन द नंबर ऑफ द 1 1 फंक्शन। इसमें मैंने क्या किया हूँ कि आप अब देख सकते हैं मैंने इसमें क्या किया कि एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट है अब इसमें थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट ले लिए हैं और सेट बी में कम एलिमेंट ले लिए हैं। मतलब जो इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें ज़्यादा एलिमेंट था इसमें कम था, ठीक है, यही था ना। अब इसमें ज़्यादा हो गया 1 2 3 4 और इसमें क्या हो जाएगा कम हो जाता है, मान लीजिए 1 2 3। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा 1 1 फंक्शन कितना होगा, बात समझ में आ रहा है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें मैंने क्या किया था कि 1 2 3 इसमें ज़्यादा था, इसमें बड़ा था, इसमें छोटा था। मतलब छोटा मतलब कहने के मतलब इसमें इस सेट ए का एलिमेंट बी मतलब सेट ए का जो एलिमेंट था छोटा था, मतलब वो एलिमेंट अब मतलब 3 एलिमेंट था और सेट बी में 4 एलिमेंट था, ठीक है। अब क्या है कि सेट ए में ज़्यादा एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसमें कम है 1 2 3। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये इसके साथ मैपिंग करता हो, फिर ये 2 के साथ 3 के साथ। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट बन जा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है एक एलिमेंट बच जा रहा है। तीनों भाई अपना अपना तो 1 1 फंक्शन मैपिंग कर लिया है, तीनों किसी न किसी के साथ इमेज बना रहा है, लेकिन ये 4 कहाँ जाएगा 4 हो सकता है इसके साथ मैपिंग कर सकता है, 4 हो सकता है इसके साथ। तो ये मान लीजिए इसके साथ भी किया है तो ये फंक्शन कहाँ 1 1 हुआ, ये जो फंक्शन है आपका 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको पूछा रहा है 1 1 फंक्शन कितना होगा, तो इसको आप सीधा सा आंसर क्या कर सकते हो 0, मतलब मेरा 1 1 फंक्शन हुआ ही नहीं। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर फाइनल 0 होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।